हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएस डेट को लेकर के लगातार जो है 2 दिन से मैं देख रहा हूं कुछ मैसेज जो है, कुछ चीज़ें जो है वो वायरल हो रही है एनआईएस डेट को लेकर के। और वो मैसेज वो जो वायरल हो रहा है वो मुझे भी आया है, मेरे पास भी जो है वो ग्रुप है, उस ग्रुप में वो मैसेज जो है वो आया है। और ये मैं बता दूं कि आप ये जानना चाहते हैं कि ये क्या है, यानी कि ये जो वायरल हो रही है चीज़ें एनआईएस डेट को लेकर के, ये क्या है, ये आप सभी जानना चाहते हैं। और इसको जानने के लिए आप हमें जो है वो मैसेज भी कर रहे हैं। दोस्तों, कहना ये है कि एनआईएस डेट को लेकर के ट्रांसफ़र पिटीशन, ठीक है, ट्रांसफ़र पिटीशन में सभी स्टेट्स का एक साथ आना फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा। यानी कि ये मतलब है, ये कहना है, सभी लोग ये पूछ रहे हैं, सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि सारे स्टेट्स को एनआईएस डेट को मान्यता को लेकर के एक साथ आना फ़ायदेमंद हो सकता है या फिर फ़ायदेमंद नहीं हो सकता, ये भी आप जानना चाहते हैं। या प्रत्येक स्टेट जो है वो उनकी अलग अलग मांग है, प्रत्येक स्टेट की जो है एनआईएस डेट मान्यता को लेकर के अलग अलग मांग है, तो क्या उनका एक साथ आना कहीं ऐसा तो नहीं कि इस केस के विरोध में जा सकता है। ये भी जो है एक पॉइंट है, इसको भी आप सभी जो है जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ इसका जो है, मैं हम सभी जो है इसको एनालिसिस करने के बाद सबसे ऑथेंटिक जो है इसको लेकर के जो खबर है वो आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी जो मांग है वो अलग अलग है, तो ये स्टेट्स एक साथ आएंगे या नहीं आएंगे, इसको भी मैं जो है दोस्तों बताने वाला हूँ। तो आज हम दोस्तों देख रहे हैं कि कुछ मतलब कि आज मैं आप सभी को कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूं जिसमें आप सभी ये जानेंगे और देखेंगे कि 2 रोज पहले, आज से 2 रोज पहले से जो है एक कॉल रिकॉर्डिंग जो है दोस्तों ग्रुप में वायरल हो रहा है एनआईएस डेट को लेकर के। तो उस पर भी हम बात करेंगे कि उस कॉल रिकॉर्डिंग का क्या सच्चाई है। साथ ही दोस्तों उसको लेकर के हम आप सभी को, मैं उस एनालिसिस को लेकर, उस कॉल रिकॉर्डिंग की एनालिसिस को लेकर के, ये जो चीज़ें वायरल है उसको एनालिसिस करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो तथ्य निकल करके आए हैं उसके बारे में दोस्तों आप सभी को आज बताने वाला हूं और आप सभी को समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जब भी कोई नया अपडेट एनआईएस डेट मान्यता को लेकर के, चाहे सुप्रीम कोर्ट से हो, चाहे हाई कोर्ट हो, या फिर गवर्नमेंट के स्तर पे हो, अगर कोई भी खबर आती है तो शीघ्रता से जो है आप तक पहुँच पाती है। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊं कि एनआईएस डेट का मामला जो है वो ट्रांसफर पिटीशन को लेकर के दोस्तों काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। यानी कि एनआईएस डेट का ये जो मामला है आजकल सबसे अधिक अगर चर्चा में है तो वो ट्रांसफर पिटीशन को लेकर के है। और इस ट्रांसफर पिटीशन को लेकर के जो है दोस्तों, जो है सबसे बड़ी खुशखबरी ट्रांसफर पिटीशन से निकल करके आई थी और उसके बाद ही से जो है दोस्तों इसको लेकर के लोगों के बीच में जो है एक उम्मीद की किरण जो है जगी है, अच्छी खबर आई थी और वहाँ से सबको लग रहा है, एक उम्मीद की किरण जगी है कि अब जो है एनआईएस डेट को मान्यता मिल जाएगी। तो इसकी क्या स्टेटस है इसको भी हम दोस्तों तो देखेंगे और प्रत्येक स्टेट को लेकर के हम पॉइंट जो है आपके सामने रखने वाले हैं। तो दोस्तों, आप सभी जो है लगातार ये पूछ रहे हैं कि सर ट्रांसफर पिटीशन का क्या अपडेट है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को बताऊं कि ये अपडेट जो है आप हमसे ना पूछ करके अपने आप से भी देख सकते हैं। इसको कैसे आप देखेंगे, तो आप सभी को इस केस का डायरी नंबर पता है। सबसे पहले आप इस सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जाइए, सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जा करके आप केस नंबर डालिएगा और जैसे ही आप केस नंबर डालिएगा आपको स्टेटस ओपन होगा, वहाँ से आप केस का स्टेटस में जाओगे और वहाँ से केस के स्टेटस में जा करके केस का डायरी नंबर मांगेगा, वहाँ पे केस का डायरी नंबर आप डाल करके सबमिट करोगे, कैप्चा आएगा, कैप्चा डालोगे तो उसके बाद उस केस का सारे डिटेल्स जो है आपके सामने ओपन हो जाएगा और फिर आप देख लेंगे कि इस केस का क्या स्टेटस है। यानी कि आप खुद से भी जो है सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जा करके इस केस की स्थिति को जो है वो देख सकते हैं, किसी से पूछने की जरूरत नहीं, आप खुद से भी जो है इसको देख सकते हैं और आपको पता चल जाएगा कि इस केस को लेकर के क्या स्टेटस है। उसके बाद दोस्तों, जो हम आपसे बताऊं कि जो वायरल रिकॉर्डिंग हो रहा है उस वायरल रिकॉर्डिंग का क्या सच है। तो दोस्तों, मैं बताऊं कि जो वायरल रिकॉर्डिंग हो रहा है इसमें हर एक स्टेट की जो है दोस्तों प्रेयर को लेकर के बात है। उसमें मैंने देखा है कि जैसे हर स्टेट का अलग अलग मांग है, तो ये स्टेट्स एक साथ आएंगे तो क्या जो है फ़ायदेमंद होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करूं दोस्तों कि जो ट्रांसफ़र पिटीशन है वो उत्तर प्रदेश का है और वहाँ पे जो है एनआईएस की मान्यता को लेकर केस किया गया है। यानी कि एनआईएस डेट के लिए मान्यता मांगी जा रही है जो है वो ट्रांसफ़र पिटीशन में। लेकिन जो कौशिक दास जी का केस है, यानी कि वेस्ट बंगाल का जो केस है, उसमें ये कहना है, रिकॉर्डिंग में आपको पता चलेगा, आप सुनेंगे तो एकदम, अगर आप इत्मीनान के साथ उस कॉल रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि वेस्ट बंगाल का जो केस है उसमें वेस्ट बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल की जो गवर्नमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट जो है वो एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है। यानी कि वो वहाँ पे एनआईएस डेट के अभ्यर्थियों को मान्यता देने के लिए तैयार है। यानी कि उत्तर प्रदेश में वेस्ट बंगाल में मान्यता देने को तैयार है। यानी कि कौशिक दास वाला जो दोस्तों केस है जिसको लेकर के वेस्ट बंगाल का जो मतलब कौशिक दास का ये मामला है, तो वहाँ पे वहाँ की जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके साथ खड़ी। यानी कि जो स्टेट अपने प्रेयर को लेकर के, यानी कि
प्लेयर को लेकर के जो है उनके में डिफरेंट है, यानी कि प्रत्येक स्टेट के प्लेयर को लेकर डिफरेंट है, यानी कि कुछ कहीं की कुछ और मांग है, कहीं का कुछ और मांग। कुछ स्टेट्स के जो है उसकी गवर्नमेंट उसके साथ खड़ी है, जबकि कुछ स्टेट्स की गवर्नमेंट उसके साथ नहीं खड़ी है। जैसे उत्तर प्रदेश का मामला अलग है, बंगाल का मामला अलग है। तो अगर बंगाल के जो केस है वो इसके साथ आएंगे तो इसका जो है दोस्तों डिफेक्ट पड़ सकता है, यानी कि अगर साथ आना है स्टेट्स को तो वो रिव्यू पिटीशन में साथ आ सकते हैं, न कि ट्रांसफर पिटीशन को लेकर के। लेकिन अगर हम लॉयर की बात करें कि जहां तक हम लोगों को नॉलेज है खास करके इस क्षेत्र को लेकर के, तो हम लोगों से बेहतर जो है लॉयर बताएगा। तो इसके ऊपर हम लॉयर से बात कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे जो है हम साथ आ सकते हैं और किस पॉइंट पे जो है हम अलग रह सकते हैं। यानी कि एक अच्छे एडवोकेट से अगर हम राय लेंगे तो वो एडवोकेट हमें बताएगा कि ट्रांसफर पिटीशन में कौन से कंडीशन में कौन से स्टेट जो है साथ आ सकते हैं और रिव्यू पिटीशन में कौन से स्टेट। तो रिव्यू पिटीशन में सारे स्टेट साथ आ सकते हैं, लेकिन अगर मांग अलग है तो ट्रांसफर पिटीशन में आप साथ नहीं आ सकते हैं। तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि ये आप एक अच्छे एडवोकेट से मिलिए, और अच्छा एडवोकेट अगर इस केस को स्टडी करेगा तो वो बेहतर बताएगा कि कौन सा स्टेट जो है, यानी कि कौन से स्टेट जो है ट्रांसफर पिटीशन में साथ आ सकते हैं और कौन से स्टेट जो है ट्रांसफर पिटीशन में साथ नहीं आ सकते हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि ट्रांसफर पिटीशन में मांग अगर अलग है तो एक साथ आना अच्छा नहीं होगा। जिनकी मांग समान है वो एक साथ ट्रांसफर पिटीशन में आ सकते हैं, लेकिन रिव्यू पिटीशन में सारे स्टेट जो है साथ आ सकते हैं। तो इस तरह से जो है एनएच डेट को मानता जो है दोस्तों मिलने में संभावना बढ़ जाएगी। तो मैं आप सभी को बताऊं कि ये जो है दोस्तों जो कॉल रिकॉर्डिंग का वायरल हो रहा है उसमें यही मान्यता को लेकर के सारे स्टेट एक साथ आएंगे नहीं आएंगे, किनका स्टेट उनको साथ दे रहा है किनको नहीं दे रहा, इसी को लेकर के जो उसमें बातें की गई है। तो दोस्तों अब जैसे ही कोई नया अपडेट वहां से निकल करके आता है एडवोकेट से बात कर, हम लोग की टीम भी जो है एडवोकेट से बात करेगी, जब से वहां से हमें राय मिलेगा वो हम आपके साथ जो जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों धन्यवाद।